नमस्कार। औरंगाबाद जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों का प्रथम चुनाव से लेकर 2020 तक हुए तमाम विधानसभा चुनावों का विश्लेषण लेकर प्रस्तुत हूं मैं उपेंद्र कश्यप। और डंके की चोट पर एक दावा कि कहीं और नहीं मिलेगी यह जानकारी पक्की और पूरी तरह प्रमाणित। जो बात मैं कह रहा हूं वो निर्वाचन आयोग भी खारिज नहीं कर सकता, ये हमेशा याद रखिएगा। औरों की तरह नहीं झूठी गलत जानकारी देना फोर्थ व्यूज का काम नहीं है। उपेंद्र कश्यप ऐसा कभी नहीं करता। तो आपको जो मैं जानकारी दूंगा वो डंके की चोट पर सही दूंगा, जिसे निर्वाचन आयोग भी खारिज नहीं कर सकेगा, ये पूरी पूरी गारंटी है। तो हम दो विधानसभा चुनावों का यानी 1952 और 1957 का विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत कर चुके हैं। आपका काफी प्यार मिला उन वीडियो पर। हम तीसरा वीडियो लेकर आए हैं, तीसरा बिहार विधानसभा चुनाव जो 1962 में हुआ था। इसके लिए औरंगाबाद जिला में 19 फरवरी 1962 को, डेट याद रखिएगा, मतदान हुआ था। तब जिले में 6 विधानसभा क्षेत्र थे। दाऊदनगर अनुमंडल में तब 3 विधानसभा क्षेत्र हो गए। पिछले विधानसभा चुनाव में ओबरा और गो का वजूद खत्म हो चुका था, वो फिर से वजूद में आए और 6 विधानसभा क्षेत्र तीसरे विधानसभा चुनाव में हो गए। और इन 6 सीटों पर जब चुनाव हुआ, उसका जो परिणाम आया, तो इसमें 4 पर कांग्रेस जीती और 2 पर स्वतंत्र पार्टी जीती। यानी दूसरा चुनाव को अगर छोड़ दें, जब 4 विधानसभा सीटें थी जहां चारों सीटों पर कांग्रेस जीती, इसके अलावा किसी चुनाव में सभी सीटों पर कांग्रेस नहीं जीती। तब जबकि आजादी के बाद कांग्रेस का आभा मंडल चरम पर था, बहुत तेज था कांग्रेसियों में, और कांग्रेस पार्टी के नाम से डंका बजता था, तूती बोलती थी। लेकिन इसीलिए कहा जाता है कि दाऊदनगर अनुमंडल जो है वह समाजवादियों की धरती है। यहां कांग्रेस को हमेशा चुनौती समाजवादियों ने दी है, अब भी वही स्थिति है। तो 6 में 4 पर कांग्रेस जीती और 2 पर स्वतंत्र पार्टी जीती। तब ओबरा विधानसभा क्षेत्र जो था, मतलब 1962 में वो अनुसूचित जाति सीट के लिए आरक्षित हुआ था। यह पहली घटना थी ओबरा विधानसभा क्षेत्र के संदर्भ में। और अभी तक फिर दूसरी बार ओबरा कभी भी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं हुई। इसी आरक्षण का लाभ लेकर तब ओबरा से दिलकेश्वर राम चुनाव जीते थे, और इसी ओबरा प्रखंड के निवासी दिलकेश्वर राम के पुत्र राजेश राम आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट कुटुंबा से विधायक हैं। दिलकेश्वर राम दूसरी जगहों से भी जीते, लेकिन पहली बार उनको ओबरा के निवासी होने का लाभ मिला, और ओबरा जब सीट आरक्षित हुई तब वो वहां से चुनाव जीत गए। तब वे कांग्रेस के प्रत्याशी थे। गो से ठाकुर मुनेश्वर सिंह, दाऊदनगर से राम नारायण सिंह यादव, और ओबरा से दिलकेश्वर राम, नबीनगर से सत्येंद्र नारायण सिन्हा, ये चारों व्यक्ति इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीते। औरंगाबाद से ब्रिज मोहन सिंह स्वतंत्र पार्टी के प्रत्याशी, और रफीगंज में भी राम पुकार सिंह स्वतंत्र पार्टी के प्रत्याशी थे, जो चुनाव जीत गए। अब अगर हम चुनाव विधानसभा वार अगर विश्लेषण देखें, तो 1962 के विधानसभा चुनाव में गोह में ठाकुर मुनेश्वर सिंह इंडियन नेशनल कांग्रेस के बतौर प्रत्याशी जब चुनाव जीते, तो उनको 50% से अधिक मत प्राप्त हुआ था, 53.95%, दूर दूर तक मुकाबले में नहीं। दूसरा, इनको 20,233 वोट मिला था। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के चंद्रिका सिंह को 12,878 वोट प्राप्त हुआ था। केदारनाथ सिंह SOC पार्टी का नाम था, जिसके प्रत्याशी थे 1,700 प्रत्याशी। राम नंदन सिंह स्वतंत्र पार्टी के प्रत्याशी थे, जिनको 1,308। सहदेव सिंह को 531 जो निर्दलीय प्रत्याशी थे। निर्दलीय ही अनूप सिंह को 517 और भुवनेश्वर गोप को 248 वोट प्राप्त हुआ था। तब गो विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाता 76,622 थे, जिसमें 51.50% यानी 39,457 ने मतदान किया था। तब दाऊदनगर विधानसभा क्षेत्र की भी
जो स्थिति थी उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस के ही राम नारायण सिंह यादव 13,855 वोट लाकर चुनाव जीत गए। राम नरेश सिंह जो पहले चुनाव में जीते थे वो फिर हारते हैं। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के वो प्रत्याशी थे, उनको 6,657 वोट प्राप्त हुआ था। स्वतंत्र पार्टी के प्रत्याशी थे कुंज बिहारी शर्मा, जिनको 3,683 वोट प्राप्त हुआ। एसओसी के प्रत्याशी थे दुधेश्वर प्रसाद, जिनको 3,426। निर्दलीय राम नारायण शर्मा को 881 और जेएस पार्टी के भोलानाथ को 876 वोट प्राप्त हुआ था। तब दाऊदनगर विधानसभा क्षेत्र में कुल 73,540 मतदाता थे, जिसमें 30,948 यानी 42.08% ने मतदान किया था और वैध मतपत्रों की संख्या 29,478 थी। यानी इस चुनाव से वैध और अवैध मतपत्र की प्रक्रिया शुरू हो गई। ओबरा जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट हुआ था पहली बार और अब तक आखिरी बार, वहां से इंडियन नेशनल कांग्रेस के दिलकेश्वर राम 11,193 वोट लाकर चुनाव जीत गए। दूसरे स्थान पर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के राम कैलाश राम स्वतंत्र पार्टी के थे। दूसरे स्थान पर राम कैलाश राम प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के प्रत्याशी रहे, जिनको 8,067 वोट मिला। स्वतंत्र पार्टी के बालकेश्वर चमार को 6,498 वोट मिला। एसओसी के प्रत्याशी समादेव दुसाद को 1,786 वोट मिला और जेएस के प्रत्याशी सहदेव राम को 582 वोट प्राप्त हुआ था। तब ओबरा विधानसभा क्षेत्र में 77,529 मतदाता थे, जिसमें 29,372 यानी 37.89% ने मतदान किया था। नबीनगर की बात कर लें। नबीनगर विधानसभा क्षेत्र में तब सत्येंद्र नारायण सिन्हा चुनाव जीतते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के बतौर प्रत्याशी, जिनको 16,844 वोट मिला था और अवधेश्वर प्रकाश सिंह जो स्वतंत्र पार्टी के प्रत्याशी थे एसडब्ल्यूए, उनको 7,067 वोट मिला। गोपाल सिंह प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के प्रत्याशी को 3,023 वोट। एसओसी के प्रत्याशी मुरली सिंह को 1,264 और जेएस पार्टी के दुधेश्वर राय को 972 वोट मिला। अब यहाँ आप चौंकिएगा कुल मतदाता संख्या सुनकर। तब नबीनगर विधानसभा क्षेत्र में 71,540 मतदाता थे, जिसमें 31,189 यानी 43.60% ने मतदान किया था। 31,189 में 29,170 मतपत्र ही वैध घोषित किए गए थे, जबकि पिछले चुनाव में आपने देखा होगा कि लगभग 1.5 लाख मतदाता थे। औरंगाबाद विधानसभा क्षेत्र में स्वतंत्र पार्टी के ब्रिजमोहन सिंह चुनाव जीते, जिनको 10,421 वोट मिला था। इसके अलावा प्रियव्रत नारायण सिन्हा जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उनको 7,529। सरयू सिंह जो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के प्रत्याशी थे, उनको 4,052 और नागेंद्र सिंह जो जेएस पार्टी के प्रत्याशी थे, उनको मात्र 968 वोट मिला। कुल 68,080 मतदाताओं में 24,262 यानी 35.64% ने मतदान किया और वैध मतपत्रों की संख्या मात्र 22,970 थी। बाकी के मतपत्र अवैध घोषित कर दिए गए थे, रद्द कर दिए गए थे। रफीगंज राम पुकार सिंह स्वतंत्र पार्टी के प्रत्याशी 15,461 वोट लाकर चुनाव जीत गए। सरजू प्रसाद सिन्हा इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रत्याशी 9,457 वोट लाकर चुनाव हार गए। राम स्वरूप सिंह जो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के प्रत्याशी थे, उनको 1,944 वोट मिला और कुंज बिहारी को जो निर्दलीय थे, उनको 511 वोट मिला। कुल 64,352 में 28,643 अर्थात 44.51% ने मतदान किया और कुल वैध मतपत्रों की संख्या 27,373 थी। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी गोह, दाऊदनगर और ओबरा विधानसभा क्षेत्र में दूसरे स्थान पर, नबीनगर, औरंगाबाद और रफीगंज में तीसरे स्थान पर रही। ये था 1962 तीसरा बिहार विधानसभा चुनाव का विश्लेषण। हम उम्मीद करते हैं कि आप लगातार जिस तरह से वीडियो को प्रेम दे रहे हैं, सभी चुनावों के विश्लेषण में आपकी दिलचस्पी बढ़ती जा रही है और मैं बार बार कह रहा हूं, एक से एक रोचक घटना औरंगाबाद जिला के चुनाव से संबंधित लेकर हम आपके बीच आएंगे। आप देखते रहिए लगातार फोर्थ व्यूज। दूसरे भी कई वीडियो जो चुनाव से संबंधित है, खासकर कास्ट पॉलिटिक्स पर, इतना बड़ा मंच कास्ट पॉलिटिक्स पर डिबेट का आपको कहीं नहीं मिलेगा। खुलकर जहां जाति की चर्चा होती है, इसलिए कि जाति सबसे बड़ा फैक्टर चुनाव में है।
तो आप देखते रहिए फोर्थ व्यूज। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर